हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि ठीक होंगे। चलिए इस वीडियो में सीखते हैं और स्क्वायर निकालना यानी वर्गों की संख्या ज्ञात करना। जब फिगर दिया रहेगा प्रश्न में तो उससे हम कैसे काउंट करके वर्ग निकालते हैं। वर्ग दो तरह का आता है एग्जाम में, एक आता है सिमेट्री और दूसरा आता है नॉन सिमेट्री। सिमेट्री उसे कहते हैं जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम होगा यानी बराबर होगा। जिसमें सम होगा सिमेट्री, जिसमें सम नहीं होगा नॉन सिमेट्री। तो पहले हम सिमेट्री देखते हैं यानी टाइप वन। हम क्या देख रहे हैं? टाइप वन। टाइप वन में पढ़ेंगे सिमेट्री। टाइप वन में क्या पढ़ेंगे? सिमेट्री। तो एक फिगर है, मान लीजिए ये फिगर सिमेट्री का है जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर है। जैसे काउंट कर लेते हैं, इधर से लिखते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जिस फिगर में रो और कॉलम दोनों बराबर हो उसे सिमेट्री कहते हैं। इसको बनाएंगे कैसे, चलिए अब देखते हैं। तो इसमें किसी भी एक तरफ का ले लेंगे, रो या कॉलम। जैसे हम सॉल्व जब करेंगे, इसको बनाना शुरू करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे प्लस 2 का वर्ग करेंगे प्लस 3 का वर्ग करेंगे प्लस 4 का वर्ग करेंगे प्लस 5 का वर्ग करेंगे। जितना आएगा टोटल को जोड़ लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। मैंने सबको वर्ग कर लिया। किस परिस्थिति में? जब फिगर आकृति सिमेट्री हो यानी रो और कॉलम दोनों बराबर हो तो उसको काउंट करके हम पहले नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। जितना हो, जितना ऊपर रहे उतना ही नीचे वाला भी, रो और कॉलम दोनों सेम रहे। तो इसी फार्मूला पर बनाएंगे यानी सबको एक बार काउंट कर लेंगे ऊपर और नीचे। इसके बाद सभी अंकों को स्क्वायर करके जोड़ लेंगे तो जितना आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो अब चलिए जोड़ लेते हैं। 25 16 41 9 50 54 1 55। टोटल कितना हो गया? यानी कि इस आकृति में हमको कुल 55 स्क्वायर मिलेगा। कुल कितना होगा? 55 वर्ग होगा। इसका आंसर कितना होगा? 55 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि फिगर सिमेट्री होता है। सिमेट्री उसे कहते हैं जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो। जैसे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। जब रो और कॉलम बराबर हो तो हम क्या करेंगे कि सभी अंकों को वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद जितना आएगा सबको एक साथ जोड़ लेंगे, जो प्राप्त होगा वही वर्गों की संख्या होगी। उम्मीद है कि आप लोग सीख लिए होंगे। फिर एक दूसरा आकृति देखते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यह भी सिमेट्री फिगर है, इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4। इधर से भी 1 2 3 4। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चारे तक रहेगा। आपके परीक्षा में अधिक भी हो सकता है, 1 से लेकर 10 तक भी हो सकता है। इन्हें रो 1 से 10 हो और कॉलम भी 1 से 10 हो, यानी दोनों सेम हो। तो इसी परिस्थिति में ऐसी आकृति को जब हम बनाएंगे, रो और कॉलम सेम हो, तो हम सभी अंकों को एक एक करके वर्ग करेंगे। जैसे 1 से 4 तक है तो हम वर्ग करेंगे। जब सॉल्व करेंगे इसको तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे।
जितना आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16। अब जोड़ लेंगे तो 16 9 25, 25 5 30, यानी कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग मिलेगा हमको? 30। ये हो गया सिमेट्री। सिमेट्री का एक और मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप लोग अभी तुरंत बनाइए और कमेंट में हमको आंसर बताइए कितना होगा। कमेंट कीजिए कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। हम इस आकृति को काउंट करके लिख देते हैं और आंसर आप लोग बताइए। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यह भी सिमेट्री है, मैंने जो ऊपर के 2 आकृति बताया उसी आधार पर है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए और फिर हम अभी बता देते हैं इसको, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। ये सिमेट्री फिगर है तो इसको क्या करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। टोटल को हम जोड़ देंगे, जितना आएगा वही मेरा आंसर होगा। चलिए जोड़ लेते हैं। 4 1 5 5 9 14, 14 16 30, 30 25 55, 55 और 36 81। टोटल कितना हो गया? 55 और 36 91 हो गया। कितना हो गया? 91। एक बार जोड़ लेते हैं फिर से। 6 5 11, 11 6, 11 6 17, 17 17 9 26, 4 30 31 के 1 हासिल 3, 3 3 6 6 6 2 8 1 9, यानी कि इस आकृति में हमको टोटल 91 वर्ग मिला। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं टाइप 2 में। चलिए देखते हैं नॉन सिमेट्री। नॉन सिमेट्री उसको कहते हैं जिसमें रो अलग हो, कॉलम अलग हो। मान लीजिए आकृति परीक्षा में आपके सामने है, 1 से लेकर 7 तक इधर है और 1 से लेकर 6 तक। ये लगातार कितना भी हो सकता है, इसमें कोई, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा इसको आसानी से। तो क्या करेंगे नॉन सिमेट्री में, जब रो और कॉलम समान नहीं हो तो हम सबसे बड़े वाला से शुरू करेंगे, यानी उधर से 7 और नीचे वाला से 6, और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 42, और एक एक घटते जाएंगे। इस 7 है तो 6 करेंगे, इस 6 है तो 5 5 4 4 3 3 2 2 1। दोनों तरफ में से किसी तरफ यदि 1 आ जाता है तो वही रोक देंगे और इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे, जितना आएगा। 7 42, 6 5 30, 5 के 20, 4 3 12, 3 दूनी 6 और 2 1 2। टोटल को जोड़ लेंगे, जितना आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1, तो 4 1 हासिल लिया 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 10 1 11। टोटल इस आकृति में टोटल हो जाएगा 112। टोटल 112 वर्ग होगा। हमको क्या करना है, रो और कॉलम जब अलग अलग परिस्थिति हो तो नंबरिंग कर देंगे सबको। इसके बाद दोनों तरफ के रो और कॉलम को बड़ा वाला से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ बड़ा में 7 था, इधर 6 था, तो गुना करना शुरू करेंगे, एक एक घटते आएंगे नीचे, तब तक घटते आना है दोनों तरफ में से किसी तरफ, जब तक 1 नहीं आ जाता। आ जाएगा, इसके बाद गुना करके जोड़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं तो आप लोग और आसानी से समझ लेंगे।
सिमेट्री का दूसरा आकृति देखते हैं। जैसे 1 से 5 तक है, इधर 4, तो बड़ा वाला से बड़ा वाला में गुना करते आएंगे, तब तक गुना करते आएंगे जब तक कि किसी तरफ 1 ना हो जाए। जैसे इधर 1 आ गया तो छोड़ देंगे, अब गुना करके जोड़ देंगे। तब 5 चौके 20, 4 3 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, टोटल जोड़ लेंगे तो 20 12 32, 6 38, 38 से 2 40, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इसमें 40 वर्ग हो जाएंगे। टोटल स्क्वायर कितना होगा? 40। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें और कॉपी में पेन डाउन कर लें और आसानी से समझ में आ जाएगा। और परीक्षा में आप 1 नंबर वर्ग निकालने का कभी भी प्रश्न आता है तो आसानी से ही बना लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।